मैं विमल कुमार अपने चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी 7वां और अंतिम चरण में संथाल की 3 लोकसभा सीट जिसमें गोड्डा, दुमका और राजमहल का चुनाव होने जा रहा है और तीनों हॉट सीट माने जाते हैं, जिसमें से गोड्डा सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता है। एक तो इस धरती का टेम्परेचर जो 42 डिग्री पार कर रहा है, तो लगता है कि चुनावी टेम्परेचर 100 डिग्री के पार जा रहा है। कौन जीतेगा, किसके गले में वो वरमाला मिलेगी, अब गेंद जनता के पाले में है। और मैं इसी दरमियान यहाँ के जो एक कद्दावर नेता पथरगामा पूर्वी के पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री सियाराम भगत, एक सृजनशील व्यक्तित्व के धनी और लगातार समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना रखने वाले, उनसे आपकी मुलाकात कर रहा हूँ जो आज मेरे विशिष्ट मेहमान है। आपका मेरे चैनल में सर स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, आपको भी मिलिए। इस बार जो चुनाव हो रही है, चुनाव में आपको कैसा लग रहा है? चुनाव में जिस तरह चुनाव होते आ रहा है उसी तरह लग रहा है, कोई विशेष चीज नहीं लग रहा है। ये लोग जो एम्स, रेलवे की बात को सिर्फ अडानी के लिए मान के चल रहे हैं कि अडानी आई है तो रेलवे आया और एम्स देवघर में बना, वो सिर्फ देवघर वालों के लिए सोच रहे हैं, क्या इस संबंध में क्या कहना है? ऐसा कोई बात नहीं है। अडानी अगर आया तो अडानी को भी किसी ने लाया है, और रेल अगर आया तो रेल भी किसी ने लाया है। इतना दिन से रेल क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये तो विकास होना ही था, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं नजर आती है। विकास होना ही था, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन विकास जिन्होंने कराया ये बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं कि हमारे पथरगामा, महगामा, बसंतराय, ये 3 क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं के बराबर है। ये इसमें सुधार के लिए आपकी निशिकांत जीते में तो क्या सोच रहे हैं? अभी तो उन्होंने पथरगामा क्षेत्र के दौरा में उन्होंने बोला कि हम सुंदर के पानी को सापिन में गिराएंगे और इस क्षेत्र में हरियाली ही हरियाली होगा। ऐसे भी इसके पहले बहुत सारे चेक डैम यहाँ बना है। गोड्डा जिला के साथ साथ पूरे ये संथाल में या बिहार में नदियों का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा है और नदियों का अस्तित्व मिट रहा है और कझिया का भी मिट रहा है। क्या उसके सुधार के लिए कोई व्यवस्था होगी? इसके लिए तो राज्य सरकार कोशिश है। बालू का उठाव हो रहा है या बालू का जो चलन हो रहा है तो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, और वही लोग मिट्टी बालू में पूरा खनन का दोहन कर रहे हैं। जहाँ पर सरकार की राज्य सरकार ही भ्रष्ट हो जाए वहाँ नदी का अस्तित्व क्या है? तो हम तो सांसद को उनसे उच्च मानते हैं, विधायक से उच्च मानते हैं, फिर सांसद महोदय ने क्या एक्शन लिया? सांसद महोदय ने तो इसके खिलाफ में एक्शन लिया। अगर एक्शन नहीं लिया ना तो हेमंत सोरेन जेल में कैसे जाता? आप ये बताइए कि पथरगामा का जो एक अस्पताल है जिसकी नाम की तरक्की हुई लेकिन उसके व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, क्या सांसद महोदय ने कोई उस पर एक्शन लिया? देखिए, कुछ चीज ऐसा है मुझे वो राज्य सरकार के जिम्मे की चीज है, कुछ चीज है केंद्र सरकार की जिम्मे की चीज है, और दोनों में कार्य करने की अलग अलग संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब जहाँ राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार के बहुत काम में केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। केंद्र सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। आप देखे होंगे कि हर जगह NRH हॉस्पिटल बना है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन बहाल करेगा? एक से एक पहले स्कूल बनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो केंद्र का जो जिम्मेदारी है उन्होंने निर्वहन किया। आज देखिएगा एक से ITI बना है, कोलकाता में बना है, पगड़िया में बना है, तो सारी जगह ITI बने हैं, लेकिन ITI का संचालन क्या करेगा? ITI दिया सरकार को। अब सरकार को उसका संचालन करना है, तो वो अगर निष्फल है इसमें तो इसमें केंद्र सरकार को दोष है, MP को दोष देना बहुत लाजिमी नहीं। तो सांसद तो चाहे तो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। सांसद कैसा व्यवस्था कर सकते हैं? आखिर कोई सांसद राज्य सरकार के लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। सांसद का जो काम है केंद्र में अपनी बात को रखना, बड़ी बड़ी योजनाओं को पारित करना। प्रधानमंत्री सड़क का देख लीजिए, NH का
प्रधानमंत्री सड़क का जो रोड बन रहा है, अभी आप देख लीजिए पुरावा का बन रहा है, पपैया का बन रहा है, या आप ही के क्षेत्र में जो बना, पूरे क्षेत्र में अगर रोड का जाल बना हुआ है, तो जो काम प्रधानमंत्री स्तर का है, जो काम PMGFY का है, वहाँ मानपत की उपयोगिता है। जो काम स्टेट गवर्नमेंट की है वो माननीय विधायक अमित मंडल जी कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सारा काम पानपत को ही करना है। पानपत की जो जिम्मेदारी है, पानपत का जिम्मेदारी है सैनिक स्कूल खोलाना, पानपत का जिम्मेदारी है यहाँ रेल परिचालन करना, पानपत का काम है यहाँ NHI को चलाना, पानपत का काम है यहाँ आपका एयरपोर्ट का जैसे निर्माण होगा, बड़ा बड़ा परियोजना है। अब जैसे देखिए अभी आपका गंगा जी का पानी आ रहा है, सब जगह आप देखिए, हमको लगता है 1 साल के अंदर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में पानी नहीं होगा, और पानी की इतनी बड़ी उपलब्धता होगी कि सक्षम लोग अगर चाहें तो अपने घर में स्विमिंग पूल बना। आप एक चीज बताइए कि आपका जो लोकल प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने कहा कि अगर सांसद चाहते तो ये NH जो 4 लेन रोड गांधीग्राम को छोड़ करके भी वो दूसरे रूट से जा सकती थी। इस संबंध में क्या यहाँ पर आपके वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वोट बैंक पर प्रभाव पड़ना नहीं पड़ना, यहाँ तो लोग तरह तरह के लोग, कुछ लोग मुंह देख के वोट देना चाह रहा है, कुछ लोग जात देख के वोट देना चाह रहा है, कुछ लोग कुछ करके, तो वोटर का अपना अपना मन है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, मोदी के नेतृत्व की बात करें, मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में जो 10 साल में क्षेत्र में काम हुआ, गरीबों को जो सम्मान मिला, एक से एक योजनाएं उनके द्वारा जो लॉन्च किया, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी वोट भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लोग दूसरे दल को देने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि वो आम्रपाली दुबे का प्रोग्राम हुआ, अक्षरा सिंह का प्रोग्राम हो रहा है, ये आपके वोट बैंक को कितना प्रभावित करेगा? वोट बैंक को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा ये तो आप बताइएगा, लेकिन इतना बात जरूर है कि आम्रपाली दुबे या निरहुआ वो हमारे सांसद हैं, हमारे दल का सांसद हैं, और सांसद होने के नाते इस क्षेत्र में प्रचार के लिए आए हैं। आप उसको दूसरे नजरिए से मत देखिए। बहुत लोगों ने तो कहा कि हम लोग वोट किसी और को देंगे, हम लोग देखने आए हैं, इस पर क्या कहना है? अब ये तो आपको बोला है, लेकिन जब लोग भीड़ देखता है तो भीड़ का आकलन ही वोट देखता है। आज मोदी जी के का भीड़ लोग देखता है तो लगता है कि मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, और भीड़ ही वोट में तब्दील भी होता है, और वही जीत का कारण भी बनता है। अब मुझे लगता है कि भीड़ कभी कभी उसका आकलन अपने मेन रूट से हट जाती है, ऐसा लगता है। आज मोदी के कार्यक्रम में अगर भीड़ होती है तो फिर दूसरा क्या नेता के कार्यक्रम में वैसा भीड़ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? भीड़ एक संबोधन करता है। अगर निरहुआ जी आए तो वो भाजपा के लिए आया, निरहुआ भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बताया है भाजपा क्या है। अब लोग उसको किस नजरिया से देखता है, और विपक्ष तो उनके पास तो कुछ है नहीं, मुँह बोला है, कहीं कुछ है नहीं उनका बचा हुआ, तो मुंह के बोली लोग चाहते हैं कि हम चुनाव में कंटेस्ट में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप जमीन पर तो जा रहे हैं, अब देखिए पर जमीन पर उनको क्या वोट मिल रहा है। अच्छा, ये बोलिए कि मैंने देखा कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन के दिन जो वो आदिवासी महिलाएं जो आई हुई थी, जो वहाँ पर अपना पारंपरिक नृत्य कर रही थी, क्या वो आपके वोट बैंक से है? बिल्कुल है। भाजपा में हमारा आदिवासी का मोर्चा है, आपको पता नहीं है कि आदिवासी का बहुत सारा वोट जा रहा है। हमारे क्षेत्र में आप जाके पता कीजिए कि आदिवासी का बहुत वोट सारा जा रहा है। तो मोदी जी फिर है विकास से जिसको बांटता है, कोई लकीर का फकीर थोड़ा है कि सब जाने की झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर के जिले में है सब वोट। अब अच्छा, ये कि अभी जो 4 लेन रोड बना, चार दोनों और जो वृक्ष थे वो कट गए, विकास की बड़ी बेदी पर चढ़ गए, और कहता भी है कि जितना ही तेजी से विकास होगा पर्यावरण का उतनी ही तेजी से विनाश होगा। तो क्या इस बार ये जो जुलाई अगस्त में यहाँ पर प्लांटेशन भी होगा? बिल्कुल होगा, उसका एस्टिमेट में है, प्लांटेशन होगा। बीच में भी यानी कि वृक्ष लगने का आप देखे होंगे कि बीच में भी एक यानी कि रास्ता बनाया हुआ है, फुट पैटेज के बाद भी उसको वृक्ष लगाना है। और सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जितना वृक्ष आप काटे हैं उससे 2 गुना वृक्ष आपको लगाना होगा। उसको 2 गुना नहीं, उसको 10 गुना लगाना है। 2 गुना तो उसको अब 10 गुना लगाना है, या आप बताइए, लेकिन मैं तो जानता हूँ 2 गुना लगाना ही लगाना है। नहीं, उसके सिस्टम है 10 गुना। अच्छी बात है, तब तो आप जान ही रहे 10 गुना लगाना है, वो लगेगा। क्योंकि सीएम ने जितने वृक्षों को काटा है उसका 10 टाइम्स का पैसा वो वन विभाग को दे चुका है कि आपको एक चीज बताया जाए कि पथरगामा में अस्पताल की स्थिति, जहाँ पर ना तो किसी तरह का अच्छा जांच की व्यवस्था है,
नो अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्या बड़ा बेड विधायक ने उसको बढ़ाई है, उन्होंने दिया भी और वो स्वीकृत भी हुआ है आपका, आपको पता नहीं है क्या? पथरगामा के लोगों ने धन्यवाद भी दिया है मान के विधायक को। एक चीज बताया जाए कि पथरगामा में एक भी महिला कॉलेज नहीं है। महिलाओं को उतना दूर से आना पड़ता है पढ़ने के लिए, इसी को एजुकेशन में क्या महिला कॉलेज बनने की कोई व्यवस्था है? देखिए, महिला आप कह रहे हैं कि कल पथरगामा में हाई स्कूल था, आज वो +2 हुआ, आज पथरगामा के नाम पर 2 कॉलेज है, उसका डिग्री कॉलेज है। तो लड़कियों को पढ़ने के लिए, इंटर पढ़ने के लिए तो पथरगामा में स्वयं विद्यालय है, और वह इंटर बालिका उच्च विद्यालय भी हो गया है। आपको जानकारी है या नहीं है? खुद पथरगामा में बालिका +2 का विद्यालय हो चुका है। उसी स्कूल को ही डेवलप किया, स्पेशली ग्रेजुएशन के लिए तो नहीं बना। स्कूल के लिए नहीं किया तो बगल में है, आने वाले दिन में वो भी होगा। हमारे पास इसके अलावे स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए भी अलग से महिला कॉलेज होना चाहिए। हमारी बच्चियों को जब आगे पढ़ने की इच्छा होती है तो वो दबी रह जाती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? निश्चित होगा। माननीय सांसद ने यहाँ सैनिक स्कूल का भी दिया है, उस जगह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको दिखने लगेगा 4-6 महीना में यहाँ बहुत बड़ा विद्यालय हो रहा है। और ये आपके 400 पार नारा का मतलब क्या है? 400 पार जनता की भावनाओं का आदर है। लोग लग रहा है कि जो रुझान है पूरे देश का, जो स्थिति बना है, जो मोदी ने अपनी गारंटी दी है, जो मोदी ने विकास किया है, उस विकास के दम पर बोल रहा है कि 400 पार हमारा होगा। कहीं ये वोट की करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए नारा नहीं दिया गया है। देखिएगा, हो सकता है 400 पार पे पार ही हो जाएगा, 400 के अंदर रहने वाला नहीं है। मोदी का बयान है, आप करंट देखिए कौन है, आपको लग जाएगा कि मोदी क्या क्या स्थिति है। कहीं ये संविधान में परिवर्तन या उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई बात नहीं है। ये सब बकवास है। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा लेके उजा रहा है, ऐसा न हुआ है न होगा। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृहमंत्री बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या मेमोरेंडम में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनाव के लिए जो निकाला है उसमें कहीं कुछ है क्या? ये तो मनगढ़ंत है, कुछ तो इनको है नहीं, कुछ तो ये कर नहीं सकते हैं। इनको अभी तक प्रधानमंत्री तय नहीं कर सके कि हमको प्रधानमंत्री किसको बनाना है। ये जो 10% आरक्षण काट के जो अगड़े की सूची में डाल दिया गया, उससे तो हमारे ओबीसी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत क्षति हुई। कष्ट हुआ तो सरकार तो था ही, 4.5 पर सरकार चला रही है, मतलब क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाया, क्यों नहीं इसके लिए बात किया? आज चुनाव के समय आरक्षण और ओबीसी और पलना और ढकना आता है। ये तो आम जनता को भी नजर आ रही है ना, ओबीसी का 10% आरक्षण काट दिया गया। तो ये बात सरकार यहाँ किसकी थी? आज 4 पर सरकार यहाँ किसकी चली? उसको तो केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार है तो कौन यहाँ पे बना के भेजेगा? कोई भी कानून जब पास होता है तो कहाँ से कहाँ जाएगा? इन्होंने क्या किया? आज ओबीसी का बात लोग उठा रहा है। इतना दिन पहले ओबीसी कहाँ था? चुनाव में ओबीसी आ गया तो चुनाव में आरक्षण आ गया, तो चुनाव में 400 पार आ गया। तो ये सब कहीं कोई मुद्दा नहीं है। आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड स्तर पर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को लोग दे रहा है। मोदी के विकास को, मोदी ने जो काम किया है उसको लोग नहीं ठुकरा सकेगा। जुमलाबाजी जितना कर ले, रोड पर जितना आपस खड़ा कर ले कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है, ये समीकरण है, माहौल है, फलना है, कहीं कुछ नहीं है। हम तो इस पथरगामा प्रखंड का कम से कम 1 गाँव का दौरा किए होंगे। कोई ऐसा दिन नहीं है जो होता है मैं 5 नहीं जाता हूँ। और लोगों का रुझान मोदी के साथ है और निश्चित तौर पर गोड्डा लोकसभा बहुत वोट से जीतने जा रही है। चलिए, डॉक्टर निशिकांत दुबे को मैं जीत के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। इस उमस भरी गर्मी में भी आप मुस्कुराते हुए हमारे चैनल में आए हैं, आपको मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही ये भी सोचता हूं कि आपकी नज़र उस पर लगी रहे ताकि इसका और विकास हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपने समय दिया और आप इसको तय मान लीजिए कि 400 पार, 9 लाख वोट पार निशिकांत दुबे चुनाव यहाँ पे जीत रहे हैं और आने वाला दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन रहे हैं। ये संकल्पित है, क्षेत्र की जनता का ये आवाज है, ये आवाज है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।